देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या पढ़ने वाले हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आपको समझना होगा कि कैपेसिटर क्या होता है। तो हमने आपको बताया था कि कैपेसिटर बेसिकली एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है, जिसमें हम लोग चार्जेस को स्टोर करते हैं। ठीक है, चार्जेस को स्टोर करते हैं तो चार्जेस को स्टोर करते वक्त उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होता रहता है। दैट इज़ वाई हम लोग क्लियरली जानते हैं कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि ये रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है ना, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। दो प्लेटें होती हैं, ठीक है ना, ये दो प्लेटें हैं। सपोज करिए ये कंडक्टर है, ठीक है ना, दो कंडक्टर की ये दो प्लेटें हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। इसमें हम लोग चार्जेस को, एक चार्ज को हम लोग देते हैं, ठीक है ना, प्लस प्लस प्लस, ये चार्ज यहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाता है, माइनस 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 चार्ज इंड्यूस हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये चार्ज इंड्यूस हो जाता है। और यहाँ पे ये जो प्लस 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 ये जो चार्ज है यहाँ पे भी इंड्यूस हो जाता है। तो बेसिकली हम, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 1 है और ये क्या है, प्लेट 2। ठीक है ना, ये प्लेट 1 और ये प्लेट 2 है। तो हम सिर्फ और सिर्फ एक प्लेट पे चार्ज को देते हैं और एक प्लेट पे चार्ज को देते हैं, दूसरे वाले प्लेट पे चार्ज अपने आप इंड्यूस हो जाता है। ठीक है ना, इंड्यूस होने के बाद इसका हम कनेक्शन, अगर ये पूरा प्लस प्लस चार्ज है, इसका कनेक्शन अगर हम ग्राउंड से कर दें, एज वी नो दैट क्लियरली कि ग्राउंड का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। ग्राउंड का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। तो ग्राउंड का अगर पोटेंशियल जीरो हो तो ये सारे के सारे जो चार्जेस हैं या तो ग्राउंड की तरफ चले जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि अर्थ के पास चार्जेस स्टोर करने की बहुत कैपेसिटी है, क्योंकि आप उसको कितना भी चार्ज दीजिए उसका पोटेंशियल बढ़ने वाला नहीं है। तो ये पूरा का पूरा चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, या तो यहाँ से माइनस चार्ज आएगा और माइनस 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 प्लस माइनस मिलके कैंसिल आउट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे। यानी कि हम ये कह दें कि बेसिकली हमारा पर्पस क्या है बताने का, कि यहाँ पे एक प्लेट पे हम चार्ज देते हैं, दूसरे प्लेट पे चार्ज अपने आप इंड्यूस हो जाता है इनसाइड द प्लेट, आउटसाइड कोई भी चार्जेस बचते नहीं हैं। यानी कि इस सेकंड वाले प्लेट को हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो मीन्स ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो यानी कि हमें ये पता चल गया कि ऑन वन प्लेट चार्ज वी हैव टू स्टोर एंड द सेकंड चार्ज इंड्यूस इटसेल्फ। बात समझ में आ रही है, सेकंड प्लेट अपने आप क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। और अगर इंड्यूस हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे चार्जेस कलेक्ट हो गए कि नहीं, चार्जेस कलेक्ट हो गए। तो चार्जेस कलेक्ट हो गए तो हम, मेरा बताने का क्या पर्पस था, बस इतना ही कि आप चार्जेस को कलेक्ट कर सकते हैं किसमें, कैपेसिटर। वो एक ऐसी डिवाइस होती है जहाँ पे चार्जेस को स्टोर करके रखा जाता है, हमने आपको बताया था। ठीक है ना, कैपेसिटर वो डिवाइस होती है जहाँ पे चार्जेस को स्टोर करके रखा जाता है, और जहाँ जरूरत पड़े एक साथ पूरे के पूरे चार्जेस डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है ना, वेरी फास्ट पेस बैक। बात समझ में आ रही है, यानी कि जहाँ पे सारे के सारे चार्जेस को एक साथ डिस्चार्ज करने की जरूरत होती है वहाँ पे कैपेसिटर का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, तो याद रखे रहिएगा, ये चार्ज होने में भी टाइम लेता है बट इसको डिस्चार्ज सडनली भी किया जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं बेसिकली कि अगर हम चार्ज को देते चले जाए इसका पोटेंशियल क्या होता चला जाएगा, बिल्डअप होता चला जाएगा। और अगर इसका पोटेंशियल बिल्डअप होगा तो यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो सी आता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। देन सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई वी हो जाएगा। यहाँ पे इसकी यूनिट के बाद ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कैपेसिटेंस। इसका मतलब क्या है, कैपेसिटेंस। याद रखिएगा, इसका यूनिट के बारे में बात करें तो कूलम्ब पर वोल्ट। इसको हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट में अगर बात करें तो हम लोग क्या यूज करते हैं, फैरेड यूज करते हैं, फैरेड। बट बेसिकली बात किया जाए तो फैरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है जिसको हम लोग माइक्रो फैरेड या नैनो फैरेड या पिको फैरेड में यूज करते हैं। बेसिकली माइक्रो फैरेड यूज किया जाता है, माइक्रो फैरेड यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, किसमें, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में। और पिको फैरेड यूज किया जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। ठीक है ना, ये 10⁻⁻⁶ फैरेड और ये कितना, 10⁻⁻12 फैरेड होता है।
तो बेसिकली आपको बात समझ में आना चाहिए कि ये चार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा होता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा भी हो सकता है, ये दो प्लेटें हो सकती है, बस ये एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, डी डिस्टेंस पे होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं थोड़ा सा कि इसमें, ये तो हमने आपको पिछली बार बताया था, ठीक है ना, लेकिन इसका जरा सा हम लोग फार्मूला देखेंगे कि डिराइव होने के बाद कैसा आता है। तो आप हालांकि जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्फेरिकल वाला ये होता है, ठीक है ना, इसमें चार्जेस होते हैं, एक का कनेक्शन आप ग्राउंड से कर दीजिए, या ये मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है ना, ये हमने आपको पढ़ाया था। अब ये देखिए, अगर हम बात करें इसके बारे में कि इसका फार्मूले के बारे में बात करें, तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होगा। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, तो एज वी नो दैट v इज इक्वल टू, या ये कह लें कि E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई dr, ये होता है ये फार्मूला। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल विल बी डिक्रीज। तो यानी यहाँ पे अगर हम इसको माइनस को हटा दें, यहाँ से dv बाई dr को हटा दें, यहाँ पे सिंपली v बाई d यूज करें, अगर इसके अंदर पोटेंशियल कितना स्टोर हो चुका है, पोटेंशियल v है, इसका चार्जेस q स्टोर हो चुके हैं, ठीक है ना। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e इंटू डी, और अगर इसका प्लस सिग्मा, इसका माइनस सिग्मा, क्योंकि जब भी किसी, ये प्लेट है ना, ये प्लेट है, और फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि किसी प्लेट या किसी एरिया पे जब चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जब चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता है, सिग्मा। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर, या इसको हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। ये आपको याद होगा, ये सब बेसिक बातें, ये बताने की जरूरत नहीं है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो किसी प्लेट के थ्रू, यानी कि किसी एरिया पे अगर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके थ्रू किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड होता था E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, हमने डिराइव किया था अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। बात समझ में, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ E इज इक्वल टू कितना डिराइव किया था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे दो प्लेटें, एक ये और एक ये, तो यानी कि दो प्लेटें हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर बात करें, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट वन प्लेट के थ्रू, प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सेकंड प्लेट के थ्रू, हाफ हाफ ऐड होकर कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे E की जगह पे अगर हम रख दें सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, तो याद रखिएगा। अब देखिए कि अगर हम कैपेसिटेंस के बारे में बात करें, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू बाई सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, सॉरी क्यू, हाँ क्यू बाई वी होता है। तो यहाँ से देखिए, अगर हम बात करें कि क्यू को ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है ना, और वी के जगह पे वैल्यू को कितना रख दें, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, या एक बात ये कह लें कि जैसे कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होता है ना, तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। इस क्यू के जगह पे हम कितना लिख दें, सिग्मा इंटू ए, तो ये सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट, तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। इस फार्मूले को देखने के बाद आपको रियलाइज हो रहा होगा कि यानी कि कैपेसिटेंस जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस डी पे डिपेंड कर रहा है, किसके बीच का डिस्टेंस कितना, प्लेट के एरिया पे डिपेंड कर रहा है, अब बीच में पर मीडियम पे भी डिपेंडेंसी है इसकी कि मीडियम इस पे कितना है, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन करिए। हाँ, तो देखिए कि अभी जैसे आपने नोट डाउन किया होगा, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला आया। इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में कि अगर दोनों पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस डबल कर दिया जाए, यानी डिस्टेंस के जगह पे 2 टाइम्स टी कर दिया जाए, तो कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो बोलेंगे कि कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। एरिया को डबल कर दे, अगर प्लेट के एरिया को डबल कर दे, तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। और जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा उसका कैपेसिटेंस उतना ही बेस्ट होगा, यानी कि उसका कैपेसिटेंस उतना ही अच्छा होगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। अब प्रीवियस वीडियो में आपको सारी बातें बता चुके हैं कि किसी स्फीयर के थ्रू कैपेसिटेंस कितना होता है, अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होता है, ठीक है। ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब डिपेंडेंसी पे भी थोड़ा बात कर लेंगे। डिपेंडेंसी यानी कि ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे जरा देखिए, जरा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ठीक है। हम बात कर रहे हैं तो अगर इसके अंदर, मेरी बात समझना, ये पैरेलल प्लेट है, ठीक है ना, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर हम यहाँ पे चार्जेस पहले से स्टोर है, सपोज करिए यहाँ पे आउटसाइड है, ठीक है ना, दैट डजंट मैटर, ठीक है ना, उससे मैटर नहीं करता ये क्या है, ठीक है ना, बस अभी के लिए अज्यूम कर लीजिए यहाँ पे। और सपोज करिए कि हमने यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बेसिकली एक इंसुलेटर होता है। क्या होता है? इंसुलेटर, ठीक है ना, इंसुलेटर विच कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, ये होता है पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है ना, पोलर एंड नॉन पोलर। और आपको पोलर और नॉन पोलर के बारे में भी बताया है कि पोलर जो आपको एग्जांपल दिया था जैसे कि HCl हो गया, और नॉन पोलर आपको एग्जांपल दिया था CO2 का, जैसे कि, ठीक है ना, या इसका H2O, इसका और भी बहुत सारे नाम है, CH3 COOH, ठीक है ना, ये भी नॉन पोलर है। अगर हम एग्जांपल ले HCl का, बात समझिएगा जरा, HCl का अगर एग्जांपल ले रहे हैं तो H प्लस और ये Cl माइनस है, इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप है, ठीक है ना। अगर इनके बीच में कुछ ना कुछ फिक्स डिस्टेंस है तो एज वी नो दैट क्लियरली डाइपोल हैज इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इक्वल है ये प्लस चार्ज और ये क्या है माइनस चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड फिक्स्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, इनके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये क्या कहलाएगा? डाइपोल कहलाएगा। और डाइपोल में कौन सा? पोलर कहलाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। तो अगर बात करें कि डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू कितना होता है? Q इंटू 2L, आइदर चार्जेस इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का डिस्टेंस 2L अगर सपोज करिए, ठीक है ना। तो यानी कि इसका डाइपोल मोमेंट होगा, इसका डाइपोल मोमेंट होगा। बात समझ में आ रही है? अब इसका जैसे CO2 के बारे में बात करें, CO2 के बारे में, तो ये देखिए CO2 का एग्जांपल यहाँ पे C है और यहाँ पे एक O हमने दे दिया, एक O यहाँ पे है, ठीक है ना। इसका प्लस चार्ज, इसका माइनस और इसका माइनस, इसका माइनस और इसका माइनस का दोनों का, इसका माइनस और इसका माइनस दोनों का सेंटर कहाँ पे लाई करेगा? बीच में। तो ये देखिए, ये प्लस और ये माइनस के बीच में कोई गैप नहीं है। अगर ये प्लस और माइनस के बीच में कोई गैप नहीं है तो इसका डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू Q इंटू 2L अगर हम लगाएंगे तो डिस्टेंस 0 है, तो यानी कि इसका डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 है और इसका डाइपोल मोमेंट है, यानी कि पोलर का डाइपोल मोमेंट होता है, नॉन पोलर का डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। बट जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, क्या अप्लाई कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है? प्लस से माइनस की ओर होता है। तो प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, तो ये प्लस यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, माइनस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ एक गैप बन जाएगा, इनके बीच एक डिस्टेंस हो जाएगा। तो जब डिस्टेंस हो जाएगा तो अब डाइपोल मोमेंट इसका होगा। यानी कि हमने रिजल्ट निकाला कि जब नॉन पोलर मटेरियल को, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, नॉन पोलर डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसके अंदर डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। इसके अंदर से तो पहले से ही है, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इसके अंदर और भी ज्यादा डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो अपने आप ही इसके अंदर क्या डेवलप हो जा रहा है? डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जा रहा है। तो देखिए, अगर हमने जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को यहाँ पे इंसर्ट किया, बात समझिएगा जरा ध्यान से, जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हमने इंसर्ट किया, हाँ ठीक है, जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हमने इंसर्ट किया, चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो, कुछ भी हो, तो पोलर या नॉन पोलर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पहले से किधर है? ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल, ठीक है ना। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस से माइनस की ओर। जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करोगे तो क्या होगा बाबू? क्या होगा कि माइनस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जो हमने पोलर या नॉन पोलर दोनों में से कोई भी इंसर्ट किया, इसके अंदर कोई सा भी मटेरियल इसके अंदर इंसर्ट किया, तो वो क्या होगा कि बात समझिएगा, इसमें क्या होगा कि प्लस वाला इधर इकट्ठा हो जाएगा, माइनस वाला यहाँ, प्लस माइनस। ऐसे नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा, बात समझिएगा, ये प्लस यहाँ माइनस यहाँ, प्लस यहाँ माइनस यहाँ, प्लस यहाँ माइनस यहाँ। तो देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो सारे बीच वाले सामने लेना देना कोई नहीं है, लेकिन हम कुछ देर बाद देखते चले जा रहे हैं, यहाँ पे प्लस इकट्ठा और यहाँ पे क्या देखिए साइड में देखिए माइनस, ये माइनस, इस प्लेट पे माइनस इकट्ठा हुआ, कलेक्ट हो रहा है, और इस वाले प्लेट पे क्या हो जा रहा है? प्लस कलेक्ट हो रहा है। तो यानी कि देखिए, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या है? माइनस। तो इनसाइड, अगर हम इनसाइड प्लेट बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा?
ये माइनस है तो प्लस से माइनस की ओर। ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस, यानी इनसाइड द प्लेट इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। तो यानी कि ई नेट अगर बात करें, ई नेट तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ओरिजिनल मान लो, ठीक है ना, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड में से ई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सब्ट्रैक्ट होगा तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, बात समझिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले से कम होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने का मतलब क्या, पोटेंशियल भी कम हुआ, और पोटेंशियल कम होने का मतलब क्या हुआ कि आप चार्जेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करा सकते हो, और अगर चार्जेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करा सकते हो तो क्या हो जाएगा, उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि फाइनली एज वी कंक्लूडेड दैट when a dielectric material is inserted between two parallel plate capacitor, its capacitance will increase, इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जब इसके बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट किया जाता है तो इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है। और कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज करता है, ये पूरी कहानी हमने आपको बताया, हालांकि हम बता चुके हैं, फिर भी इस शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बता रहे हैं। एक बार देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, बेसिकली आप ही लोगों के लिए तो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पूरी कहानी हमें समझ में आई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, कि इसमें अगर हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं तो इसका कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज करता है, ठीक है ना। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कैसे कैसे, ठीक है ना। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको हम बाद में देख लेंगे, बना दिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।